इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि को लेकर मन में तमाम तरह की भ्रांतियां होती हैं। शनि नुकसान कर देगा, शनि परेशान करेगा या शनि जीवन में दुख और दुख ही पैदा करेगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर शनि आपके जीवन में राजयोग दे रहा है, क्योंकि शनि से बहुत सारे राजयोग बनते हैं, अगर शनि आपके जीवन में राजयोग दे रहा है तो किस तरह के प्रभाव, किस तरह के परिणाम आपको अपने जीवन में दिखाई देंगे। आखिर क्या है शनि के राजयोगों की महिमा, आज चाल चक्र में बात इसी पर करेंगे। क्या खास है चाल चक्र में आपके लिए, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि शनि के राजयोग आखिर होते कौन से हैं। कुंडली में आपके शनि का अगर राजयोग है तो इसके प्रभाव क्या हैं, और शनि का राजयोग होने के बावजूद अगर आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो कैसे उपाय करें ताकि शनि का राजयोग प्रबल हो, मजबूत हो। बात आपके राशियों की, आज का हाल कैसा रहने वाला है और इसके अलावा आज का कीमती समय क्या है वो आपको बताएंगे शुभ पहर में। तो बात आज शनि के राजयोगों की, और शनि के राजयोग कौन से होते हैं, उसका प्रभाव क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है शतभिषा, इसके उपरांत पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक अभी चल रहा है, और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है कि राजयोग होता क्या है, या दुर्योग, बुरा योग क्या होता है, और अगर शनि का राजयोग है या शनि का दुर्योग है तो वो इतना विशेष क्यों होता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। आखिर राजयोग और दुर्योग शनि के साथ जब जुड़ जाते हैं तो क्यों खास हो जाते हैं, और होते क्या हैं ये राजयोग दुर्योग। कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति जिससे जीवन में कम प्रयास में बड़ी सफलता मिल जाए उसे राजयोग कहते हैं। आपने जरा सा प्रयास किया, कम प्रयास किया, आपको बड़ी सफलता मिल गई, ये राजयोग है। प्रयास नहीं किया और सफलता मिल गई, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन वो भी राजयोग होता है। मिनिमम प्रयास करके, कम से कम प्रयास करके मैक्सिमम परिणाम मिलने लगे, उसे राजयोग कहते हैं। और ग्रहों की ऐसी स्थिति जिसकी वजह से कदम कदम पर प्रयासों के बावजूद असफलता मिल रही है तो इसे दुर्योग कहते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद कदम कदम पर असफलता मिल रही है, कदम कदम पर समस्या हो रही है, तो ऐसी अवस्था को दुर्योग कहते हैं, ऐसी अवस्था को बुरा योग कहते हैं। अगर कुंडली में राजयोग है तो व्यक्ति जीवन में विशिष्ट होता ही होता है, जीवन में विशेष सफलता पाता ही पाता है। और अगर दुर्योग है तो व्यक्ति को जीवन में असफलता उठानी पड़ती है और स्थायित्व में समस्या आती है। कदम कदम पर असफलता होती है और जीवन स्टेबल नहीं हो पाता, जीवन स्थिर नहीं हो पाता अगर कुंडली में दुर्योग है तो। लेकिन अगर कुंडली में मजबूत राजयोग है, ताकतवर राजयोग है, तो एक ही राजयोग से या एक ही शुभ योग से कुंडली के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। एक ही राजयोग ऐसा बन जाए या एक ही शुभ योग ऐसा बन जाए जिससे कुंडली के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि केवल एक ही राजयोग है कुंडली में, लेकिन आदमी विशेष हो गया है। एक राजयोग अगर बढ़िया बना है तो, और एक दुर्योग ऐसा होता है कि जो आ जाए तो कुंडली की ऐसी तैसी हो जाती है। इतनी ताकत है राजयोग और दुर्योग में। अब शनि के राजयोग या शनि का दुर्योग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। शनि कर्म और उसके फल को नियंत्रित करता है। आपके कर्म कैसे होंगे और कर्मों का फल कैसा होगा, इस बात को शनि रेगुलेट करता है।
इसीलिए मानव जीवन में शनि की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप कैसे कर्म करेंगे और कर्म के परिणाम क्या होंगे, इसके पीछे शनि होता है। अब कौन सा फल आपको कैसा मिलेगा जीवन में, आपके किस कर्म का फल आपको किस तरह से मिलेगा, इसको जो कंट्रोल करता है वो शनि है। फल देने पर शनि का आधिपत्य है। जीवन में अच्छा फल है, बुरा फल है, इसके पीछे जो ग्रह होता है वो सैटर्न है, वो शनि है। इसीलिए जब शनि का राजयोग बनता है तो फल बहुत ज्यादा मिलते हैं अच्छे, और शनि का दुर्योग बनता है तो फल बहुत ज्यादा मिलते हैं बुरे, क्योंकि फल देने वाला जो प्लेनेट है, फल देने वाला जो ग्रह है वो शनि है। इसीलिए इसके राजयोग और इसके दुर्योग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो शनि के राजयोग या शनि के दुर्योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके फल देने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए राजयोग है तो उसका फल बहुत होगा, और अगर दुर्योग है तो भी उसका फल बहुत होगा। अब ये जानते हैं कि शनि से कौन से शुभ योग बनते हैं या कौन से राजयोग बनते हैं और उनका प्रभाव क्या है। पहला राजयोग जो शनि से बनता है वो स्थान से बनने वाला राजयोग है। स्थान विशेष जगह पर जब शनि बैठता है तो राजयोग बन जाता है। जैसे शनि अगर कुंडली के तीसरे खाने में बैठ जाए, छठे खाने में बैठ जाए या 11वें खाने में बैठ जाए तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। त्रिखष्ठे एकादशे शनि सर्वारिष्ट प्रशांतयेत। तीसरे, छठे, 11वें अगर शनि बैठे तो समस्त अरिष्टों का नाश करता है। और शनि की एक खूबी और भी है, जिस भाव में बैठता है उस भाव को प्रबल कर देता है। धन भाव में बैठ गया, धनवान बना देगा। करियर भाव में बैठ गया, करियर को बढ़िया कर देगा। माने शनि जिस खाने में बैठता है उस भाव को बहुत प्रबल बना देता है। इसके जस्ट अपोजिट बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश कर देता है। तो शनि अगर कुंडली के तीसरे, छठवें या 11वें भाव में है तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है और बहुत कर्मठ, बहुत मेहनती होता है। कठिन से कठिन स्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे लोग आगे पहुंच जाते हैं। जब शनि का प्राबल्य होता है, शनि कुंडली में विशेष मजबूत होता है, तो आदमी कितनी भी स्थिति कठिन क्यों ना हो, रास्ते कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, आदमी अपने साहस से, अपनी मेहनत से और ईश्वर की कृपा से उस रास्ते को पार कर जाता है। ये पहला राजयोग है। शनि किस स्थान पे बैठा है उस स्थान पर बैठने से शनि का राजयोग जीवन में बन जाता है। दूसरा जो राजयोग बनता है शनि का उसे कहते हैं शश महायोग। शश महायोग पंच महापुरुष योग में से एक महायोग है और इसको महायोग कहते हैं। राजयोग का भी बाप है ये शश महायोग। कैसे बनता है? शनि अगर कुंडली में मकर राशि में हो 10 नंबर में हो, कुंभ राशि में हो 11 नंबर में हो, या तुला राशि में हो 7 नंबर में हो, तो शश नामक महायोग बनता ही बनता है। शनि अगर मकर में हो, कुंभ में हो या तुला राशि में हो तो शश नामक महायोग निश्चित रूप से बनता ही बनता है। और अगर ये योग केंद्र में बन जाए, लग्न चतुर्थ, सप्तम या दशम में बन जाए, या त्रिकोण में बन जाए, लग्न पंचम या नवम में बन जाए, तो ये योग परम शक्तिशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है। ये योग व्यक्ति को जीवन में कम प्रयास में बहुत सफलता देता है। पहले भी कहा ना कि राजयोग जब कुंडली में हो तो प्रयास कम होते हैं, सफलता का क्वांटम, सफलता की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है। तो अगर शशियोग कुंडली में होता है तो व्यक्ति जीवन में प्रयास कम करता है और बड़ी सफलताएं पाता है। एक ही बार एग्जाम दिए, नौकरी मिल गई, एक ही बार कोशिश की, विदेश चले गए, थोड़ी कोशिश की, फैक्ट्री लग गई। माने जरा सी कोशिश करने पर आदमी ढेर सारे शुभ परिणाम प्राप्त करता है। और जिनकी कुंडली में शश महायोग होता है, ऐसे लोग बहुत छोटी जगह से बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। बहुत छोटी जगह पर जन्म लेने के बावजूद बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं।
अगर कुंडली में शश महायोग है तो यकीन मानिए अकेला ये योग व्यक्ति को राजा के समान सुख दे सकता है। जीवन में ऐश्वर्य, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ऊंचाई, ये अकेला योग देने में सक्षम है। अगर वाकई में कुंडली में शश महायोग है तो जीवन में आनंद से जीने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पहला योग शनि का स्थान योग है, किस स्थान पर शनि बैठा है उससे योग बनता है। और दूसरा है पंच महापुरुष योग, जो जिसको कहते हैं शश नामक योग। अगर शश नामक योग कुंडली में है तो एक बड़ा राजयोग है, और अगर ये बड़ा राजयोग कुंडली में होता है तो व्यक्ति को बड़ी सफलताएं, बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। शनि का तीसरा राजयोग है, उसे कहते हैं अंशावतार योग। अंशावतार योग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट योग है, बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यह भी शनि का ही राजयोग है। कैसे बनता है अंशावतार योग? शनि, बृहस्पति और शुक्र तीनों का संयोग अगर कुंडली में हो, शनि, बृहस्पति और शुक्र तीनों एक साथ कुंडली में हो, पापक्रांत न हो, अस्त न हो, वक्री न हो, तो ऐसी दशा में अंशावतार नामक महायोग बनता है। अंशावतार का मतलब क्या है? जो भगवान के अंश से अवतार लेता है उसे अंशावतार कहते हैं। तो जब कुंडली में ये योग होता है तो समझना चाहिए कि साधारण आदमी नहीं है, ये विशेष आदमी है। ईश्वर की विशेष कृपा से ऐसे लोग जन्म लेते हैं। ये एक अत्यंत दुर्लभ योग है जो व्यक्ति को दैवीय बना देता है, व्यक्ति को डिवाइन बना देता है। अगर कुंडली में अंशावतार है, जिसके भी है, वो मामूली आदमी नहीं है, उसके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि जो चाहेगा, जो चाहे सोई सोई होई, जैसा जैसा जीवन में चाहेगा वैसा वैसा होगा। अगर अंशावतार योग कुंडली में बनता है तो इस योग वाला व्यक्ति आम तौर पर सिद्ध होता है। इस योग वाले व्यक्ति के अंदर ईश्वर की कृपा होती है, सिद्धियां होती हैं, जादू करने की, चमत्कार करने की काबिलियत होती है, और ऐसे लोग किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। यानी ऐसे लोगों का जन्म होता है किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए। पैदा हुए, किसी बड़े पद पर पहुंचे, देहांत हो गया, या बहुत बड़े ज्ञानी धर्मात्मा हुए, कोई काम किया, देहांत हो गया। माने किसी विशेष कार्य को करने के लिए ऐसे लोगों का जन्म होता है जब कुंडली में अंशावतार होता है तो। और ऐसे लोगों की कुंडली जब भी आपको दिखाई दे, समझ जाइए कि यह आदमी मामूली आदमी नहीं है। तो पहला योग शनि का स्थान योग, दूसरा योग शश महायोग, और तीसरा योग अंशावतार योग। चौथा योग क्या है? शनि से और भी छोटे छोटे राजयोग बनते हैं, उनको भी जान लीजिए। अगर शनि का नीच भंग राजयोग होता है तो व्यक्ति सेना में या शासन में उच्च पद प्राप्त करता है। ये कैसे बनता है? शनि अगर मेष राशि में है, 1 नंबर में है, तो नीच का है। लेकिन शनि जिसकी राशि में है, अगर वो केंद्र में होता है तो इसे कहते हैं नीचभंग राजयोग। यानी शनि नीच का है और मंगल केंद्र में है तो नीचभंग राजयोग बनता है। और ऐसी दशा में व्यक्ति सेना में, प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसे लोगों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, प्रशासनिक क्षमता जबरदस्त होती है, जरूरत से ज्यादा होती है। शनि अगर गुरु की राशि में हो, 9 नंबर में हो या 12 नंबर में हो, शनि अगर बृहस्पति की राशि में हो, कुंडली में 9 में हो या 12 में हो, तो व्यक्ति को कभी धन का अभाव नहीं होता। अगर शनि 9 या 12 नंबर की राशि में है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को धन का अभाव होता हुआ नहीं दिखाई देता। बिना शनि के कोई आध्यात्मिक योग बन ही नहीं सकता। अगर कोई स्पिरिचुअल योग है, व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यक्ति अपने आध्यात्म में कितना ईमानदार है, इसके लिए शनि का होना बहुत जरूरी है। बिना शनि के कोई भी आध्यात्मिक योग बनने की संभावना रहती ही नहीं है, या कोई भी आध्यात्मिक योग नहीं बन पाता है। तो शनि के राजयोग हो सकता है कि आपकी कुंडली में मौजूद हो, लेकिन आपको लगता होगा कि शनि के राजयोग तो हैं, लेकिन मुझे इसके श्रेष्ठ परिणाम, मुझे इसके बेहतर परिणाम नहीं मिल रहे हैं।
तो शनि के राजयोग हों और उसका शुभ फल मिले, शनि के राजयोगों को मजबूत करने के उपाय क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। हर शनिवार को या तो एक वेला उपवास रखिए या सात्विक आहार ग्रहण करिए। हर शनिवार को या तो एक वेला उपवास रखिए, एक समय का उपवास रखिए या सात्विक आहार ग्रहण करिए। वो आपके लिए जरूरी है। शनिवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बंद कर दीजिए, नहीं तो एक वेला व्रत रखिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालिए और वहीं पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और एक बार वृक्ष की परिक्रमा करिए। ऐसा करने से शनि का राजयोग प्रबल होगा, शनि का राजयोग मजबूत होगा। और जब इसकी परिक्रमा कर लें, दीपक जला लें, तो वहीं पे खड़े होके या बैठ के या घर पर आकर के कम से कम शनिवार की शाम को शनि के तांत्रिक मंत्र का 108 बार जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का हर शनिवार की शाम को 108 बार जप करना जरूरी है। और हर शनिवार को किसी गरीब को अन्न और वस्त्र का दान करें या खाने पीने की चीजों का दान करें। इससे शनि का राजयोग और भी ज्यादा ताकतवर होगा और भी ज्यादा प्रभावशाली होगा। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करना शुरू करिए। ब्लू कलर के या लाइट ब्लू शेड के जितने वस्त्रों का आप प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ऐसी दशा में ब्लू कलर के वस्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू करिए, तो शनि के जो राजयोग हैं वो जीवन में मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। तो शनि के राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों का हाल बताएंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे कि भाग्य के दरवाजे में आज क्या है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले शनि के राजयोगों के बारे में हम आपको बता रहे थे कि शनि के राजयोग कौन से होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर नींद आने में समस्या होती हो या रात को गहरी नींद नहीं आती हो तो गुलाब का फूल अपने सिरहाने रखकर सोइए। उससे नींद ना आने की समस्या दूर होगी। और गुलाब की सुगंध का प्रयोग भी कर सकते हैं। गुलाब की सुगंध का प्रयोग करने से भी नींद ना आने की जो समस्या है उसमें सुधार होता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और डालते हैं सबसे पहले नजर मेष राशि पर। मेष राशि, सेहत आज आपकी अच्छी रहेगी। धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग हैं। संपत्ति संबंधी मामले आपके हल होंगे। नौकरी में सुधार की संभावना बन रही है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, तनाव बढ़ सकता है आज। महत्वपूर्ण काम आपके आज रुक सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, सेहत आपकी ठीक रहेगी। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी दिख रही है। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं।
संतान से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। अपयश मिल सकता है बेवजह का। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। नया वाहन आप खरीद सकते हैं। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति आज हो सकती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य होने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा। आज सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है। धन के खर्चों से थोड़ी परेशानी आज हो सकती है। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख बताइए बेटे की। 29 नवंबर 2090। 29 नवंबर 1990। समय बताइए। सुबह शाम के 9:06। कहाँ पे जन्म हुआ है? पूना में हुआ पंडित जी। पूना में? हाँ जी। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, एक तो उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, कुछ ना कुछ लगा रहता है। उसका जॉब नहीं सही लग रहा है, कब तक वो सेट होगा। और उसका थोड़ा शादी के बारे में भी देख लेना पंडित जी, बता देना। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, इस कुंडली के हिसाब से आपके बेटे का लग्न है मिथुन और राशि बनती है मेष। अच्छे करियर का समय इनका चल रहा है अभी, और ज्योतिष की संभावनाओं के हिसाब से इस साल के अक्टूबर के पहले इनका करियर बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। जहां तक स्वास्थ्य की समस्या का सवाल है, इस कुंडली में पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित समस्या के योग बनते हैं। उसको बैलेंस करने की जरूरत ज्यादा है। अपने बेटे को एक पन्ना पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। एक पन्ना इनको जरूर पहना दें जिसकी आवश्यकता है इनको। और दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करने से इनको लाभ होगा। तो पन्ना पहन लें, शनि का मंत्र जपें, मुश्किलें कम हो जाएंगी। विवाह होने में 1 साल का समय बाकी है। विवाह इनका 2019 में होने की संभावना है। अगले साल विवाह होगा और वैवाहिक जीवन इनका बेहतर रहेगा। संगीता जुड़ रही है हमारे साथ पुणे से, उनसे बात करते हैं। संगीता बताइए। हाँ, मेरी बेटी का बारे में पूछना था जी। हाँ, उसकी शादी कब होगी? जन्म की तारीख बताइए बेटी की। 1990। तारीख और महीना? महीना 26 दिसंबर, सुबह 11:55 पर पूना में। सुबह 11:55? 55, हाँ। और जन्म स्थान क्या है? पूना। क्या सवाल है? शादी कब होगी उसकी? अड़चन बहुत आ रही है। लव मैरिज आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंभ लग्न की है। राशि बनती है बेटी की मीन। महादशा इस समय शुक्र की चल रही है और अंतरदशा शनि की चल रही है। इस समय बेटी के विवाह होने की संभावना काफी प्रबल है। 2018 में यानी इस साल अक्टूबर के बाद इनकी शादी के लिए एक सुंदर समय आ रहा है। यानी इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ तक इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में जब भी विवाह किया जाए, कुंडली मिलाकर के शादी की जाए, क्योंकि ये कुंडली मांगलिक है। इसलिए जल्दबाजी में विवाह का निर्णय न लें। लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ही शादी करना बेहतर होगा।
दो उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इनको एक ओपल पहना दिया जाए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। दूसरा काम किया जाएगा कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, ताकि शादी जल्दी हो, क्रोध थोड़ा शांत हो और वैवाहिक जीवन ठीक रहे। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से उपाय। अगर आप वाद विवाद और मुकदमों से परेशान हैं, मुकदमेबाजी खत्म नहीं हो रही या वाद विवाद आपके समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करना शुरू करिए। जिस भी तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा। हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करने से मुकदमेबाजी से, वाद विवाद से छुटकारा जल्दी मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात को 9:30 से तकरीबन 11 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की घी का दीपक जला करके उससे आरती करें। शनि संबंधी अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो निश्चित रूप से वो समस्या दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा रात को 9:30 से तकरीबन 11 बजे के बीच में। तो शनि के राजयोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, और याद रखिए जब शनि का राजयोग कुंडली में होता है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करनी होगी ताकि राजयोग आपके लिए प्रभावशाली हो और आप जीवन में जहां भी जाएं वहां सफलता आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।